एक स्टूडेंट या कोई न्यूवी अगर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो उसके पास 5,000 या 20,000 अमाउंट होता है और उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि इस थोड़े से पैसे को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ चाहिए। तो अगर आप भी एक न्यूवी हैं या फिर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी लिमिटेड सेविंग्स को अच्छे से इस मार्केट में लगा सकते हैं और उन पैसों का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि वो तेज़ी से ग्रो करे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिषा प्रकाश। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है स्टॉक मार्केट के हेल्प में और आपको सारी अपडेट देने के लिए। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। हम में से ज़्यादातर लोग 500 रुपये या 1000 रुपये महीना ज़रूर सेव कर लेते हैं, तो डरिए मत, मैं आपको वो पुरानी एसआईपी करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बात जिससे आप सच में चाहें आप 500 या 1000 जितना भी बचाएं उससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूंगी जो आपके इन्वेस्टिंग कैरियर को बेटर बनाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात आपको पता है क्या है कि हम जो ये सब सोचते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा खतरे हैं, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर बाज़ार असल में है क्या और इसमें खतरा कितना है। तो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, यानी कि जुआ है। मैं आपको बताती हूँ गैम्बलिंग क्या होता है। अगर आप कोई भी अमाउंट चाहे किसी भी बिजनेस में लगा दें जिसकी जानकारी आपके पास कुछ भी ना हो, उसकी जानकारी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और आप उसमें पैसा लगा दें तो उसे कहते हैं गैम्बलिंग, यानी कि उसे कहते हैं जुआ। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि लिसन केयरफुली। एक कॉइन हवा में उछाल देते हैं और आप कहते हो हेड आएगा तो आपको सामने वाला 100 रुपीज़ देगा और अगर टेल आएगा तो आप 100 रुपीज़ देंगे। तो इसको कहते हैं जुआ। तो ये जो होता है, कई लोग बोलते रहते हैं कि ये जुआ है जुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को अपने फेवर में कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। सबसे पहली चीज़, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बिजनेस चैनल्स देखेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे तो उसमें बिगनर्स को क्या कहा जाता है कि बहुत सिर्फ स्टॉक्स चुनिए, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज चुनिए जो अच्छा अच्छा पैसा कमा रही हैं, अच्छा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, जिनमें सब कुछ ठीक है। सारे एडवाइजर्स भी आपको यही एडवाइस देंगे और आपको पता है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। जैसे कि रिलायंस हो या एशियन पेंट्स हो या HUL हो या HDFC या इन्फोसिस, TCS हो, इस तरह की जो सेफ कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, इन्होंने बहुत पैसा भी बना के दिया है। तो ऐसे में अगर कोई मिडिल एज पर्सन है, मान लीजिए कोई 45 प्लस है, 45 साल से अधिक है किसी की एज, तो ये जो है अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क अपने पैसे पे नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और डेफिनेटली इन स्टॉक्स में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऐसे सेफ रेप्यूटेड स्टॉक्स क्या सबके लिए सही हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये स्टॉक्स मिडिल एज लोगों के लिए या जो अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं उनके लिए तो सही हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक्स उनके लिए बिल्कुल भी सही। तो ये स्टॉक्स बिगिनर के लिए अच्छे क्यों नहीं है? सबसे ज़रूरी कारण ये है कि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड रहते हैं। होता क्या है कि रिलायंस जैसी कंपनी ने सालों तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि हर कोई अपना पैसा वहीं डालना चाहता है। तो किसी भी स्टॉक में जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, तो उस शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर कल को हर कोई आलू खाना डबल कर दे तो देश में आलू लिमिटेड ही हैं तो आलू का दाम बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हर कोई रिलायंस खरीदना चाहे तो उस शेयर का प्राइस महंगा तो होगा ही। तो मार्केट को ऐसा अच्छे स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और जितनी अच्छी बातें उस कंपनी के बारे में हैं वो सब कुछ उस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं। तो पहली दिक्कत ये आती है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी इतना महंगा है, वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है, तो ऐसे में रिस्क भी ज़्यादा रहता है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के साथ। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को या फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि ये स्टॉक्स मैच्योर कंपनियों की होती हैं, यानी कि 10 या 15% की फिक्स्ड ग्रोथ रेट से ये हर साल ग्रो करती रहती हैं। इनका शेयर भी उसी तरह हर साल 10, 15, 20% का रिटर्न देता रहता है। लेकिन
अगर मैं एक यंगस्टर के हिसाब से देखूं तो अगर मुझे 5,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये लगाने हैं और मैं ऐसे स्टॉक में लगा दूं तो अगले साल वो बढ़ के शायद 5,500 यानी 5,500 या 5,600 हो जाए। इससे ना तो मेरी वेल्थ क्रिएट हुई और ना तो मेरी आर्थिक स्थिति में कोई खास फर्क पड़ा, क्योंकि अगर आप 500 रुपये महीना लगा रहे हैं तो आपका एम ये है कि आपको जो 500 रुपये लगा रहे हैं वो 2-3 साल में 5,000 हो जाए, ताकि सच में आपकी वेल्थ में कोई फ़र्क पड़े। और अक्सर ऐसे सेफ स्टॉक्स इतनी कंपाउंडिंग, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर कंपनीज होते हैं। और वैसे भी अगर आप स्टूडेंट हैं या यंग हैं तो अभी आप पे डिपेंडेंट्स, आप पे जिम्मेदारियाँ सबसे कम हैं। तो अगर आपको हाई ग्रोथ के लिए अपने पैसों को जल्दी से ग्रो करने के लिए रिस्क लेना है तो अभी ही समय है कि आप रिस्क ले सकें। इतना रिस्क आप ज़िंदगी में अभी ले सकते हैं जब आप यंग हैं, उतना रिस्क आप कभी नहीं ले पाएंगे। तो HDFC या एशियन पेंट्स, इस तरह के जो सेफ स्टॉक्स हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन जब आप यंग हैं तब समय है रिस्क लेके अपने पैसों को तेज़ी से कंपाउंड करने में। बहुत लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर आप यंगस्टर हैं तो आपका एम 500 का 600 करना नहीं है, आपका एम है 500 को 5,000 करना। लेकिन जब मैं आपको बोल रही हूँ कि रिस्की स्टॉक्स में जाइए तो उसके साथ एक ज़रूरी बात भी ध्यान रखिए, वो ये है कि रिस्की स्टॉक्स का मतलब है कि आपका नुकसान होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए उन स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो आप भी जब ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाए तो हमेशा उतना ही पैसा लगाए जितना कि आप खोना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना कि अगर डूब जाए तो भी आपका रोज़मर्रा का जो खर्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पॉकेट में 15 रुपये थे जो कहीं गिर गए, तो क्या आपको 15 रुपये गिरने का दुख होगा? शायद दुख नहीं होगा। तो इमेजिन करते हैं आपके पास 500 रुपये थे तो वो गिर गए, तो क्या अब दुख होगा? ज़रूर थोड़ा बहुत तो दुख होगा ही। अब सोचिए अगर आपके पास पॉकेट में 2,000 रुपये का नोट था जो पॉकेट से गिर गया, तो अब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो हमेशा उतना ही पैसा रिस्की स्टॉक्स में लगाइए जितना कि आपके पॉकेट से गिर भी जाए तो भी आपको ज़्यादा दुख ना। तो ये टेस्ट अपने साथ ज़रूर करके देखिए कि कितना पैसा आपके पॉकेट से गिरेगा तो दुख नहीं होगा। उन्हीं पैसों को रिस्की स्टॉक्स में लगाइए जो कि तेज़ी से ग्रो करते हैं। लेकिन कैसे ढूंढेंगे आप ऐसे स्टॉक्स को जो तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे पहला फ़िल्टर ये है कि जिस भी शेयर के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी शेयर को आप खरीदने का सोच रहे हैं, उस बारे में उसके बारे में खुद से पूछिए, क्या इस स्टॉक को बाकी लोग हेट करते हैं? क्या इस शेयर से बाकी लोग को नफरत है? अगर आपको लगता है कि बाकी लोग को भी ये स्टॉक पसंद है तो ये स्टॉक भूल जाइए, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी महंगा हो चुका है। सबको पसंद है तो वो स्टॉक सस्ता नहीं है, उसमें इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपका जवाब आता है कि हाँ, सारी दुनिया, सारा शहर इस स्टॉक से चिढ़ रहा है, तब हो सकता है कि ये स्टॉक आपके लिए सही हो। लेकिन फिल्टर्स और भी हैं जो मैं आगे बताऊंगी। सिर्फ एक ये क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि आपको 2 चीज़ें पूछनी है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप यंगस्टर या स्टूडेंट हैं तो पहला कि क्या हर कोई इस स्टॉक से चिढ़ता है, हर कोई नफरत करता है, और दूसरा कि क्या आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो आप खो देना अफोर्ड करते हैं। आपकी ज़िंदगी में उस पैसे को खो देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जब आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जिससे बाकी हर कोई नफरत करता है, जिससे सारा बाज़ार चिढ़ता है, तो बाज़ार ने भी काफ़ी रिसर्च की हुई है, लोग भी काफ़ी समझदार हैं, तो कोई तो कारण होगा ना कि वो चिढ़ते हैं। बिना कारण तो कोई येस बैंक या DHFL से, इस तरह की कंपनियों से चिढ़ेगा तो नहीं। तो जब भी आप इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आप ऐसे 10 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे तो उसमें से 7 स्टॉक्स, जी हाँ 7 स्टॉक्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे, वो कंपनियां डूब जाएंगी। ज़रा सोचिए कि आपने 10 स्टॉक में 1,000 रुपये लगाए हर स्टॉक में, यानी कि टोटल आपके पास 10,000 थे, 10,000 रुपये थे, आपने 1,000 रुपये 10 स्टॉक्स में लगाए, जिसमें से आपके 700 रुपये डूब गए। 7 कंपनियां बिल्कुल ही डूब गई, लेकिन जो 3 कंपनियां थी वो 10 गुना बढ़ गई।
तो आपके 3,000 रुपये 30,000 हो गए, जो ओवरऑल में आप देखें कि 10,000 रुपये जो आपने लगाए थे उससे 70% पैसा डूब गया, लेकिन फिर भी आपके 10,000 रुपये अब 30,000 रुपये बन गए, तो आपको 3 गुना रिटर्न मिल गया। तो इसलिए ये रिस्की स्ट्रैटेजी में कुछ कंपनियां ज़रूर फ्लॉप होंगी, आपका पैसा डूबेगा, लेकिन अगर 30% या 20% भी कंपनियां सही हो गई तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। बट व्हाट इफ़ आप यंग नहीं हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं तो क्या आप स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको बस करना ये है कि अगर आपके पास टोटल 1,000 रुपये हैं, जो आपको 900 रुपये नॉर्मली जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट करना है, और बस 5 to 10%, 5 से 10% आपको अपने पोर्टफोलियो का इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करते रहना है। आप केवल अपने 10% पैसे पे ऐसा वाला रिस्क लीजिए, क्योंकि ये होगा क्या, या तो आपने ये जो 10% लगाया है या तो ये पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर ये 10% आपने सही स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो आपके 10% पोर्टफोलियो 30% हो जाएगी, बढ़ के आपका 3 गुना पैसा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा इस स्ट्रैटेजी में लगाने का ना सोचिए, थोड़ा भी लगाएंगे तो काफ़ी रहेगा। आपको पता है ये स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग चलना, ऐसे रास्ते पे जाना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। और एक ज़रूरी चीज़ और भी है, जब आपके पास पैसे कम हो, जब केवल 10-20 हज़ार लगाने हो, तब अपने खर्चों को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अपनी कॉस्ट को कम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है आज से 5 साल पहले जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते तो केवल अकाउंट ओपनिंग चार्ज ही 2,000 तक लगता था और ब्रोकरेज भी काफ़ी देनी पड़ती थी। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ज़्यादा थे, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं। जैसे अब हम यूज़ करते हैं अपस्टॉक्स एंजल वन का डीमैट अकाउंट, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग होती है बिल्कुल फ्री में और ब्रोकरेज आपको 0 देना होता है, यानी कि आपको 1 पैसा भी शेयर खरीदने में ब्रोकरेज के रूप में नहीं देना है। तो अगर आप भी इस तरह के फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री लिंक यूज़ करके अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट आज ही खोल सकते हैं। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर बिगिनर्स को जब वो शुरू करते हैं तब उन्हें लॉस होता है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि कई जगह से उन्हें गलत जानकारियाँ मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को सीखना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं EAP के ऑनलाइन कोर्स को, जहां आपको हम 1 मंथ तक घर बैठे ऑनलाइन लगातार सिखाएंगे अच्छे से इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना और कैसे आप डेली इजीली 5,000 to 10,000 ईजिली अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।